एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है अब सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने खुद के सपनों को पूरा करना, क्योंकि बहुत कुछ जो है चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घुस जाते हैं तो सालों साल लग जाते हैं उन बच्चों को भी जिनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है सिर्फ पढ़ाई के। और हमारे पास तो जो है डेली के काम भी होते हैं, पूरा दिन काम चलता है, बच्चों के साथ तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर भी जो है अपने सपनों को हम पिरो रहे हैं और एक ये सोच के कि शायद एक दिन हम भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो हमने देखा है। ठीक है, तो बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं हाउसवाइफ के ऊपर कि भाई बच्चे हैं, परिवार है और सब पूरे घर की जिम्मेदारी है। फिर भी जो है लेकिन सबसे बड़ी बात, 1-2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए लेकिन एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला है, जिससे जो है डीमोटिवेशन हद से ज़्यादा आ गया है, नेगेटिविटी भर गई है, लेकिन पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ पे जो है आज बात करने वाले हैं। तो भाई आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को मैनेज करें ताकि हम अपने सपनों को पूरा करें और अपनी उड़ान जो है भर सकें। ठीक है, तो भाई जैसा कि हम जो है पढ़ लेते हैं, चीज़ें जो हैं इतनी नहीं पता होती हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर बाद में जो है देख के सबको लगता है कि नहीं यार इतनी क्वालिफिकेशन किया है, इतना सब कुछ किया है तो कुछ ना कुछ तो करना बनता है। लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है, कंपटीशन इसलिए है क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती है तो सारे जो है कि भाई कूद पड़ते हैं कि नहीं नहीं मुझे भी भरना है, मुझे भी भरना है। और फिर ऐसा लगता है कि यार जो बच्चे पूरा पूरा दिन पढ़ाई को दे रहे हैं और हमारे पास तो भाई गिना चुना टाइम है जिसमें से कुछ टाइम हम चुरा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ें होंगी, देखो भाई चीज़ें आसान नहीं हैं, आई नो। और मैं जो है हवाई बात भी नहीं बोल रही क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने खुद ने भी फेस की हैं। मतलब मैं खुद जो है हाउस वाइफ आप बोल सकते हो, इतनी बड़ी फैमिली और ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ जो है खुद को ग्रो करना बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है एक वो वाला काम हो जाता है कि नहीं हमें तो करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नेगेटिविटी सारी चीज़ों को निकाल दो। मतलब जो अगर मेन मूल मंत्र जो हम बोलते हैं ना कि भाई सक्सेस होने का, सबसे पहले सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है भाई, फैमिली है, बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हो, ऐसी जो है हज़ारों लाखों लड़कियां मिल जाएंगी जो फैमिली और बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकाल दो। आपको जितना टाइम मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहा है, देखो भाई जब 8 से 10 घंटे आप अपनी इतनी उसके जो है अपने पूरी सबको दे रहे हो तो आप अपने खुद के लिए 2 घंटे तो निकाल सकते हो भाई। मतलब आप कहते हैं ना सेल्फ लव सबसे पहले आता है, तो खुद के लिए भी कोशिश करो कि 2 से 3, 3 से 4 घंटे अगर आप निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड है। क्योंकि डेली आपको जो है उतना टाइम देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम कभी भी आए लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको 8-8 10-10 घंटे नहीं मिलेंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत में कम पढ़ते हैं लेकिन उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो लास्ट में जो है जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, वही महीना भर रह जाता है तो वो 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आपके पास वही 2 से 3 घंटे ही रहेंगे। क्योंकि भाई आप सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं छूट सकती। हाँ, थोड़ा बहुत घर वाले एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं लेकिन भाई आप ये मत सोचो कि भाई आपको सब सारी चीज़ों से मुक्ति दे दी जाएगी, नहीं, आपको सारी चीज़ें पैरेलली करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है बाकी बच्चों से compete करने का यही है। जो बच्चे जो हैं लास्ट 2 महीने में तैयारी करते हैं, आपको अपनी तैयारी जो है 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले ही शुरू करनी पड़ेगी। 3-3 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। देखो कि आप कहाँ पे वीक हो, किस तरीके से चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को एक बुक में, एक नोट्स जहाँ पर भी आप पेज लगा सको, चिपका सको, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर, ताकि मैनेजमेंट एक अच्छी हो सके, है ना, कि भाई इस तरीके से शुरुआत करनी है और इस तरीके से मुझे जाना है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद जो है आपको आपको जो है खुद में देखना है। भाई कोई एग्ज़ाम आ रहा है, आपने फॉर्म भर के देखा, आप रह गए हो, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये देखना है कि यार ऐसा मैंने क्या मेरा रह गया कि जिसकी वजह से मेरा आपके पास सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा क्या करूँ कि भाई जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब ऐसा मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है। तो वो जो जो आपने कमी है वो आपको निकालनी है। ऐसा नहीं है ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आप ऑलरेडी ज़ीरो से स्टार्ट कर चुके हो। 6 महीना आपने मानो कि स्टडी करने के बाद 6 महीने के बाद आपका एग्जाम हो गया। ऐसा तो है नहीं कि उस 6 महीने में आपने कुछ नहीं सीखा, आप डेफिनेटली कुछ सीखा होगा। ठीक है,
आपने सीखा, उसके बाद आपने देखा, हो सकता है कई बार पता है क्या होता है कि जब हम बिना पढ़े एग्ज़ाम देते हैं ना तो ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि जब पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं ना तो नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ी बढ़ने लगती है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये मत समझो कि यार इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी, भई मैं जब बिना पढ़े दे रही थी तो वो तो बहुत सही था, अब मैं पढ़ के दे रही हूँ तो भाई नंबर कम हो रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैं बिना पढ़े ही दे के आऊँ। तो ये मेंटालिटी गलत है। भाई आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो कहीं न कहीं आप चीज़ों को एनालिसिस कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है कम हो रहे हैं तो। लेकिन आप ये देखो कि भई आप क्वेश्चंस का लेवल समझ रहे हो, क्वेश्चंस को समझ रहे हो। हाँ, एमसीक्यू में आपको जो है कन्फ्यूज़न हुई, लेकिन वो कन्फ्यूज़न जाएगी प्रैक्टिस से, एकदम से नहीं जाएगी, ठीक है? आपने 6 महीने तैयारी की, आपका पेपर हुआ, पेपर होने के बाद आपने देखा कि क्या गलती हुई, उसके बाद फिर आप वहाँ से शुरू करो, ठीक है? हो सकता है कि भई 0 से आपने 10% तक आप पहुँचे हो, भई 0 से 10% तक आप पहुँचे हो, तो आप उस 10% से उठो। जब नेक्स्ट 6 महीने में आप 40% तक पहुँच जाओगे, सीरियसली, क्योंकि वो 10% जो यहाँ से यहाँ पहुँचाना जो बहुत मुश्किल है, उसके बाद अपने आप को उठाना बहुत आसान है, ठीक है? तो भई एक तो बाकी बच्चों से आप इसी तरीके से अलग हो सकते हो, साथ में जो है रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज ये हो गया है तो छोड़ दिया, आज वो हो गया है तो छोड़ दिया, नहीं। आपको अपनी रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन आस-पास वाले क्या कह रहे हैं, चलो 1 साल हो गया आपको प्रिपेयर करते हुए, 2 साल हो गए हैं। उसके बाद आस-पास पड़ोस वाले भी, घर वाले भी कहने लग जाते हैं, क्या किताब लेके बैठी रहती है, तेरे से कुछ होना जाना तो है नहीं, कोई एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, इससे बेटर है तू छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं कि नेगेटिविटी, भई नेगेटिविटी है ऑलरेडी हमारे अंदर, खुद के अंदर नेगेटिव आ गया है कि भई हम 1-2 एग्ज़ाम हमने दिया, नहीं हुआ, हम खुद ऑलरेडी नेगेटिव हैं। अब 4 बंदे और बोल दें तो क्या होगा? बहुत डिप्रेशन में आ जाएँगे, अरे यार सही कह रहा है, नहीं होगा, है ना? यार नहीं हो, कोई भी कह रहा है। तो फिर ऐसा लग, कई लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो सबसे गलत बात है कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है। कहते हैं ना कि जब आप बिल्कुल एंड पर आ जाते हो तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मेबी हो सकता है कि आप बस एक लास्ट कोशिश और आप पार कर जाओ, और वहीं से अगर आपने बैकआउट कर लिया तो फिर तो ज़िंदगी वहीं पर एंड, मतलब आपके सपने वहीं पर ख़त्म हो गए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी क्या काम कर रहे हो, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने इन कानों को बंद कर लीजिए। कौन क्या कह रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4 साल मेहनत करो, 2 साल मेहनत करो, 1 साल मेहनत करो, 6 महीने मेहनत करो, डिपेंड करता है कि भई हमारा जो है, हमारी किस्मत में कब सक्सेस लिखी है। लेकिन भई आपको छोड़ना नहीं है। कई लोग तो 10-10 साल, 8-8 साल लग जाते हैं, लेकिन भई वो एक मेहनत है। और वो जो 8 साल का या 4 साल का या 2 साल का जो तजुर्बा होगा ना आपके पास, वो किसी 6 महीने वाले के पास नहीं होगा। अगर किसी को 6 महीने में, 1 साल में सक्सेस मिल गई है और आपको वही सक्सेस 5 साल में या 7 साल में या 8 साल में या फिर 4 साल में मिल रही है, तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, ताकि जब आप उन चीज़ों को समझाओगे तो भी आपको भी लगेगा कि मैंने ऐसे-ऐसे किया, मैंने ये सारी चीज़ें की, है ना, जिससे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो भई मेरा यहाँ पर मेन इसलिए ये था क्योंकि भई कई बच्चों के आ रहे थे कि मैडम क्या करें, किस तरीके से करें। एक तो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही हैं। बीटेक वालों के लिए दिक्कत आ रही है कि मास्टर नहीं है, फिर बीटेक या जो है फिर बीएड वाला भी फंडा आ रहा है। तो मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि मास्टर करें, बीएड करें, क्या करें, किस तरीके से करें। ऑलरेडी 30 के हो चुके हैं, 30+ चले गए हैं मैडम, क्या करें, कौन से एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा-सा जो है यहाँ पर चीज़ें जो है समझने और अंडरस्टैंडिंग की बात है। और कहीं न कहीं दिक्कत तो है कि भई एक तो बीएड पहले नहीं होना, फिर बच्चों ने नहीं किया, फिर एकदम से मास्टर भी आ जाना, बीएड भी आ जाना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ़ हरियाणा का नहीं, बाकी जगह भी जो है मास्टर्स आ रही है, बीटेक नहीं ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिक्कत तो है, लेकिन भई दिक्कतें ना, कि दिक्कतें नहीं आती तो पता नहीं चलता, दिक्कतों से ही तो है चीज़ ज़िंदगी आसान होती है। तो भई मुश्किल तो आनी ज़रूरी है, ताकि आप उस पे कितना जो है आप उसको समझ रहे हो, किस तरीके से उसका सामना कर रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आई होप आपको कुछ तो अच्छे से समझ में आएगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे कि सबसे पहला, मत सुनो किसी को, कौन क्या कह रहा है आपके लिए, कौन क्या बोल रहा है, इवन आपकी फैमिली आपके लिए क्या बोल रही है। अगर पॉजिटिव बोल रही है, वेल एंड गुड है, नहीं बोल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपना जो काम है धीरे धीरे करते रहो, एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? तो यही जो है कहना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।